अग्रान घिड़नक तक नक दुम किट तक गदि गनधा अग्रान घिड़नक तक नक दुम किट तक गदि गनधा। श्री हरिगुरुभ्यो नमः। महाकुंभ मेळ चलतशे प्रयागराजंतू तुमगेले यूथ ऑफ GSP हांगा अशे विशेष दाखयते तस आता मी या महाकुंभ मेळाची एक व्हड गांवशी परिवर्तन जाला। त्या गांवांतू सಣ್ಣ सಣ್ಣ गांवशी आता तुम्ही पळयत वात्सल्य ग्राम म्हणून हांगा साध्वी रितंबरा हांनी आसताची हांनी आता तुम्ही पळोवशा पुरो एक कडेन वचून आता हांगा येयल्या दृश्य मी तुमकां दाखयताची। तशीची भितर पळयतनाची ते सण्ಣ सण्ಣ कुटीरशी निर्माण केला। त्या कुटीरांत तांणी भितर बैसून ध्यान ना बोधन करताची। ताजे वय मुखारी एक व्हड स्टेज घाला, एक अद्धुरीच्या भव्य स्टेज आनी देवाल मूर्ती ह्या पुरो तुमकां दाखोवचें आसा। ह्या स्टोरीन तूं भितर वचा। नमो नारायण, जय श्री राम, जय भारत। ये जो कुंभ है, कुंभ में क्या होता है, हम अर्ध कुंभ मनाते हैं जो 6 वर्ष में आता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में आता है। लेकिन 12 पूर्ण कुंभों के बाद ये 144 वर्ष के बाद ये महापूर्ण कुंभ आया है। और ये संपूर्ण सनातनी हिंदुओं के लिए कुंभ जो होता है ये एक बहुत बड़ा अवसर होता है, बहुत बड़ा महापर्व का अवसर होता है। और इस बार महापूर्ण कुंभ पर तो सबके उत्साह की कोई सीमा भी नहीं है। परम शक्तिपीठ जो परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी के द्वारा एक संस्था बनाई गई है, जिसके माध्यम से हजारों बच्चों के जीवन संवारने का कार्य किया जा रहा है। मात्र 2 रोटी देना बड़ी बात नहीं, 2 रोटी कमाने लायक बनाना, पालने से लेकर पालकी तक की यात्रा करना, उन बच्चों को पैरों पे खड़ा करना, डॉक्टर इंजीनियर बनाना, विवाह करके समाज में स्थापित करना। तो ये हमारी संस्था का नाम परम शक्तिपीठ ने भी यहाँ शिविर लगाया है, जहाँ हज़ारों की संख्या में यात्री भक्तगण आकर के आनंद ले रहे हैं, गंगा जी में गोते लगा रहे हैं। और यहाँ पर लगातार परम पूज्य दीदी माँ जी के मुखारबिंद से भागवत कथा, राम कथा, यज्ञ चल रहा है, जिसमें दर्शन करके अभिषेक करके लोग अपने आप को जो है पुण्य के भागीदार अनुभव कर रहे हैं। संतों की शरण में बैठना भी अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो इतने सारे संतों का इस भूमि पर आना, इतने सारे भक्तों का आना अपने आप में आह्लाद से भरा हुआ है। लाखों लाख लोग जो हैं, जिनको ये पता ही नहीं वो रुकेंगे कहाँ, भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी, पोटली सर पर लेकर के बस गंगा जी में डुबकी लगानी है, संतों का दर्शन करना है, यही भारत है। और यहाँ जितने
भक्तजन इकट्ठे हो रहे हैं। आप सोचिए कि किस प्रकार की उत्तर प्रदेश की केंद्र सरकार की व्यवस्था होगी, उतने भक्तजनों की संख्या में यानी कितने देशों की संख्या समाहित हो जाए। ये अद्भुत उदाहरण सारे विश्व में आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। तो संपूर्ण सनातनी परिवार भक्तजन बहुत आनंदित हैं, आह्लाद हैं, उनके आह्लाद की कोई सीमा नहीं है। आतम्मी साध्वी रितंबरा हांगेल्या एक आखाडा तसाची मस्त चंदार एक तुम्ही अरेंजमेंट पळयत आसाची कशी देवालय गुडी पुरा आनी तुमकां हांगा आमगे दोग जाण आसाची एकली साध्वी शिरोमणी तशी साध्वी शांभवी तांगेले निमगुव्या खंयचे रितीरी तांणी हांगा येवन हांगा तांगेले एक भक्ति ना त्याग मागीर पूरा सेवा कशी करता सर म्हणून पहले साध्वी शांभवी जी आपसे पूछूंगा आप यहाँ कब ज्वाइन हुए थे साध्वी रितंबरा जी के साथ और आपका बाद में आपका परिवर्तन आपका सेवा कैसा रहा है? हाँ जी, यहाँ पे दीदी माँ जी से मैं 2010 से हूँ, प्रशिक्षण ले लिया 9 महीना तक। इसका बाद हमारा संन्यास हुआ 2023 में, तब से हम यहाँ काम करते हैं दीदी माँ जी की। लेकिन मैं उड़ीसा में काम करती हूँ, महेंद्रगिरी पर्वत के आसपास जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पे मैं काम करती हूँ। जो आदिवासी एरिया में जो सेवा करने के टाइम जो आपको एक चैलेंजेस है वो कैसा रहता है? आपका एज भी बहुत छोटा है। मैं बहुत आनंद होती हूँ क्योंकि ना आदिवासी क्षेत्र में अभी लोग धर्मांतरण जो हुआ था अभी पूरा धर्मांतरण से थोड़ा बचे हैं। सब गाँव गाँव में सत्संग चल रहे हैं, वहाँ पे रोज़ रविवार को सब लोग सत्संग करते हैं और ऐसे करे कि पूरे गाँव की सत्संग चलता है रविवार को रविवार, ऐसे करे कि हमारा वहाँ काम चल रहा है। और आप भी अभी बहुत वायरल हो चुके हैं महाकुंभ में छोटी साध्वी के नाम से, कैसा रहता है, रेस्पॉन्स कैसा है? आपको कुछ कोई बताता है ऐसा हो रहा है? नहीं जी, ये सब लोग से मुझे बहुत आनंद मिलती हैं और बहुत भी आनंद लग रहे हैं। अभी हमारा साथ साध्वी शिरोमणि जी है, आप क्या बोलना चाहते हैं? मतलब आप बहुत साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या का एक आंदोलन से, क्या बोलते? हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा भर नहीं, पूरे सनातनियों का और पूरे विश्व का गौरव है। आराध्या वात्सल मूर्ति परम पूज्य दीदी माँ जी का जन्म, उनका राष्ट्र के लिए सेवा कार्य, अपने गुरु के चरणों में बैठ के उन्होंने साधना की और गुरु ने उन्हें आदेशित किया कि वे पूरे देश में रामलला के लिए आंदोलन स्थापित करें। उस आंदोलन में उन्होंने हिंदुत्व के जागरण के लिए कार्य किया और हिंदुत्व जागरण के काल में ही उन्हें जो लगातार देश के हालात देखे, जहां अनाथालय, नारी निकेतन और वृद्धाश्रम जैसी स्थितियां थी, जिससे दीदी माँ बहुत व्यथित थी। चूँकि उनका संस्कार तो उनकी माँ के कारण से पहले ही बहुत वात्सल्यमयी करुणामयी रहा, लेकिन देश की ये कुरीति देख के वो इतनी ज़्यादा द्रवित रहीं कि उनका संकल्प रहा, जैसे ही उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को पूर्णता दी, उसके तुरंत बाद उन्होंने परम शक्ति पीठ की स्थापना की। परम शक्ति पीठ का उद्भव हुआ और परम शक्ति पीठ ने वात्सल्य ग्राम के माध्यम से संसार के सामने एक अभिनव मॉडल प्रयोग स्थापित किया, जिसके लिए हम भारत सरकार को साधुवाद ज्ञापित करते हैं। कल भारत सरकार ने आराध्या वात्सल मूर्ति पूज्य दीदी माँ जी को पद्म विभूषण देने का निर्णय किया। हम मोदी जी सहित पूरे भारत सरकार को साधुवाद ज्ञापित करते हैं। दीदी माँ ने अनाथालय, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम के माध्यम से संसार को बताया कि हम एक परिवार की मूलधारा में कैसे रह सकते हैं, और उस परिवार की मूलधारा में रहना भर नहीं बताया,
दीदी माँ कहती है 2 रोटी खिलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को रोटी खिलाने लायक बनाना ये बहुत कठिन है। इसके लिए उनका स्वावलंबन केंद्र से लेके बहुत सारी योजनाएं संचालित होती हैं, जैसे आप हमारे पूरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। इतना ही नहीं, दीदी माँ ने जिन बच्चों को पालने में लिया और पालकी में बिठाने के लिए उनके मन की पीड़ा थी, उनको लगता था कि समाज इसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि समाज को लगेगा वो दान तो कर सकता है, किसी को पाल पोस सकता है, लेकिन उसे अपने घर की बहू बनाएगा या अपना दामाद बनाने तैयार होगा कि नहीं। ये शुभ संदेश आया और आज बहुत बड़ी संख्या में वात्सल्य की बेटियां अपने घर की ओर गई, जिनको हम कहते हैं कि दीदी माँ के पालने से पालकी तक की दीदी माँ ने यात्रा की और इस संसार को एक नए गोत्र के साथ, परमानंद गोत्र के साथ हमारे बालक बालिकाएं और परिवार जाना जाता है। इतना ही नहीं हुआ, जब पूरा देश समरसता की वातावरण बना रहा है, समरसता के लिए हम आगे घूम के योजना में लगे हैं, वसुदेव कुटुंबकम की, कुटुंब प्रबोधन की। अभी हमारी बहन सांभवी जी ने बताया, जो उड़ीसा के बीहड़ क्षेत्र में बैठ के शिक्षा, संस्कार और धर्मांतरण ना हो, इसके लिए बच्चों को, बेटियों को, महिलाओं को तैयार करती हैं। मेरी आराध्या को माँ सर्वमंगला त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी ने अपना दर्शन कराया, उन्हें आदेशित कराया। आपने देखा इस प्रांगण में माँ सर्वमंगला का दिव्य अनुष्ठान चल रहा है और पूज्य दीदी माँ जी का संकल्प है कि सर्वमंगला पीठम वात्सल ग्राम वृंदावन में स्थापित होने जा रही है, जो पूरी नारी समाज के लिए भर गौरव नहीं है, पूरी सनातनी परंपरा के लिए गौरव का एक अनुष्ठान है। और मुझे लगता है, पूरे संसार को लगता है, जो इस अभियान से जुड़े हैं वो जानते हैं कि माँ सर्वमंगला जो त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की 14वीं नित्य विद्या देवी हैं, वो माँ के, जो दीदी माँ को उन्होंने आदेश दिया है, दीदी माँ पूरे देश में सामाजिक समरसता की अलख जगा रही हैं और आने वाले 2 वर्ष में पूरे देश में सर्वमंगल सहभोज शक्ति पीठों से माँ की दिव्य कलश यात्रा, मंगल यात्रा निकल के जो हमारा समरसता का संदेश है जन जन तक पहुँचेगा। और सर्वमंगला पीठम जो तैयार होगा, चारों युग की श्रेष्ठ मानवी के उस दिव्य स्वरूप के साथ में, और वो स्थितियां बनेंगी कि पूरे देश में हमें धर्मांतरण के लिए नहीं जूझना पड़ेगा, हमें लव जिहाद के लिए नहीं जूझना पड़ेगा, हमें मतांतरण के माध्यम से देश के, राष्ट्र के मत को परिवर्तन करने वालों से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि आदि शक्ति से नारी शक्ति को दीदी माँ सीधे जोड़ रही हैं और नारी शक्ति परिवार की आधारशिला है। यह इस दिव्य अनुष्ठान में दीदी माँ लगी हुई हैं और हमने इस महाकुंभ में दीदी माँ सतत अनुष्ठान में हैं और उस अनुष्ठान का हम प्रतिफल देख रहे हैं। आप साध्वी शांभवी जी, 7 सितंबर जी को पद्म विभूषण मिला है, आपका इस बारे में आपका क्या राय है? कितना खुश हो रहा है? बहुत खुश, बहुत आनंद ले लिया हम लोग ने, बहुत आनंद आया जी। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आपके चैनल को और आप सबको धन्यवाद। एक बार कभी समय मिले तो वृंदावन वात्सल्य की धरा पे जरूर आएँ, जहाँ यशोदा के उस क्षेत्र में, कन्हैया के उस क्षेत्र में मातृ प्रेम का एक पूरा गांव बसा हुआ है, उसके दर्शन करेंगे, आप आनंदित होंगे। आपको साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। तुम्ही पळयला सगळे महाकुंभ अंतू सानीचे म्हळ्यार मस्त गुड्डी अशें तशें लेखली साध्वी शांभवी आतां आमगेलो उलयलें आसा। तशीच केंद्र सरकाराच्या पद्मभूषण प्रशस्ती पुरस्कृत त्या एक अनाउन्समेंट जाल्ले दिवसूची आमी साध्वी रितंबरा हांगेलांक जागीर आसाची, तांकां ह्या पंता पद्मभूषण प्रशस्ती दिवन केंद्र सरकारान तांगेलें एक नांव अनाउन्स केलेलें आसा। असले मस्त स्टोरी हांगा तुमी पळयला। असले विंगड स्टोरी तुमी पळयता आसताची यूथ ऑफ GSP महाकुंभ मेळ्यांत आसा प्रयागराजांतू। मुखारच्या स्टोरीन तूं आपस मेळ्या, तुमी सबस्क्रायब करनी म्हण जाल्यार आमगेल्या चॅनला जल्दी सबस्क्रायब कराची। नमस्कार।